Dear students, now question 39 part 1 given at page number 7.164. A Limited forfeited 1000 shares of rupees 10 each. यानी कितने शेयर्स फॉरफिट हो गए? 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. ये 10 का शेयर है. 8 पेड अप, उसमें रुपीज कितना पेड अप है? 8 पेड अप. आगे क्या दिया हुआ है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर. यानी किसका पैसा नहीं आया? यानी फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया. फाइनल कॉल का कितना पैसा नहीं आया? 2 पर शेयर. नहीं आया, क्लोज कर दो. आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर इशूड एज फुली पेड अप इन सच अ वे दैट रुपीज 2000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ ये दिया कि 400 शेयर्स रीइशू कर दिए. 400 शेयर्स रीइशूड. यानी फॉरफिटेड तो 1000 थे, लेकिन रीइशूड कितने? 400 शेयर्स रीइशूड है. जितने 400 शेयर रीइशूड है इस तरह से रीइशू किए. वो रीइशूड एज फुली पेड अप. फुली पेड अप मतलब 10 वाला शेयर, जितने का शेयर था, इस तरह से रीइशू किया. अब हमें इसके अमाउंट नहीं दी हुई कितने में रीइशू किया. हमें बता दी कि कैपिटल रिजर्व 2000 है. मतलब इस तरह से रीइशू किया. अब खुद देखना है कि रीइशू कितने में किया है. यानी एट पार पे किया है, एट प्रीमियम पे किया है या एट डिस्काउंट पे किया है. तो जिससे हमारा कैपिटल रिजर्व हमें दिया हुआ है. कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? 2000. तो ये हमें कैपिटल रिजर्व की अमाउंट दे रखी है. जो थर्ड एंट्री जाती है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, वो अमाउंट हमें 2000 दे रखी है. अब हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि हमें जो है, इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि हमें जो शेयर्स इशू रीइशू कितने में किए. चलो पहले हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं. फॉरफीचर की एंट्री क्या है? कैसे होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना आएगा शेयर कैपिटल में बच्चे? कितने शेयर्स आएंगे? 1000. और कितने का शेयर है? 10 का, क्योंकि 8 पेड अप है. यहाँ क्लियर कट क्वेश्चन में दिया हुआ, ये नहीं बताया कितने का शेयर है. 10 का शेयर है, 8 पेड अप है और 2 रुपीज फाइनल कॉल का नहीं आया. यानी पेड अप वाला किस में जाता है? शेयर फॉरफीचर में जाता है. यानी हमें इस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि 1000 शेयर फॉरफिटेड है, 10 का एक शेयर है, 8 रुपीज पेड अप है. यानी 8 दे दिए. जो दे दिए किस में जाएंगे? शेयर फॉरफीचर में. यानी फाइनल कॉल का अगर ये ना भी दिया होता ना कि हमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हमें वैसे ही पता था कि बाकी 2 रुपीज कॉजिंग एरिया में जाएंगे, कि 10 का शेयर है. तो इस क्वेश्चन में हमें दो अमाउंट ही दी हुई है. कॉजिंग एरिया की भी दी हुई है और शेयर फॉरफीचर की अमाउंट भी दी हुई है. तो हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितने शेयर है? 1000 मल्टीप्लाई 10, इट विल बी 10,000. नाउ टू, जो पैसा नहीं है, द अमाउंट नॉट रिसीव्ड कॉल्स इन एरियर. और क्या आता है? टू, द मनी विच इज रिसीव्ड इट विल बी एंटर्ड इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट. हमें दिया ही हुआ है 8 जो है फॉरफीचर में जाएगा और 2 रुपीज कॉल्स इन एरियर. यानी 1000 मल्टीप्लाई 2, 2000 यहाँ कॉल्स इन एरियर में जाएगा और फॉरफीचर में आएगा 8000 रुपीज. ना इसके बाद ये कि 400 शेयर इशूड है. अब हमें पता नहीं कितने में इशूड है. हमने करना है बैंक अकाउंट डेबिट. एंट्री लिख के छोड़ देनी बस. बैंक अकाउंट डेबिट. हमें नहीं पता कितने में किया. 2 शेयर कैपिटल. अब देखना कि बैंक में कितना आएगा. और ये तो पता है हमें शेयर कितने का. शेयर कितने का? फुल्ली पेड अप है ना, तो 10 वाला. यानी 4000 में से कितना रिसीव हुआ हमें ये नहीं पता. लेकिन ये दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन में दे रखा है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. ये हमें अमाउंट दे रखी है. उसको भी ब्लैंक छोड़िए उस एंट्री को. इस एंट्री को कर दीजिए पहले. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इट इज रुपीज कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 2000. तो 2000 आ गया. अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर बैंक में कितना अमाउंट आना है. तो इसके लिए पहले तो हम देखते हैं ये फॉरफीचर दिया हुआ है. इसी फॉरफीचर से हमें कैलकुलेशन होगी, क्योंकि ये भी फॉरफीचर का अमाउंट है. ये जो फॉरफीचर का अमाउंट कितने शेयर्स का जाएगा? क्योंकि कैपिटल रिजर्व में फॉरफीचर का अमाउंट जाएगा 400 शेयर्स का. तो चेक करते हैं 400 शेयर्स का बनता कितना है. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 8000 दिया हुआ है 1000 शेयर्स का. तो हम लिखेंगे 1000 शेयर्स का कितना है? 8000 है. तो हमारे पास 400 शेयर्स का कितना आएगा? तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे.
516 कितना आ गया 3200। अब एक्चुअल में 400 शेयर्स का बनता कितना था 3200, बल्कि हमने कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर किया 2000। इट मींस यानी 3200 बनता और कैपिटलिज्म में कितना डाला हमने 2000। कैपिटलिज्म में डाला हमने 2000। Now we will calculate the amount of forfeited amount of 400 shares. It is 3200। अब 3200 हमारे एज पर क्वेश्चन तो 3200 हमारा कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होना चाहिए था, बट हियर 2000 इज ट्रांसफर्ड, तो इट मींस 1200 इज अ लॉस। लॉस हुआ तो लॉस हम कहाँ लिखेंगे, इट मींस रीइश्यू कैसे हुए 1200 लॉस पे हुए, तो जो लॉस किस में जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से कट ऑफ करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1200, तो इट मींस 4000 में से 1200 लॉस हो गया, तो बाकी क्या आ जाएगा 2800 बैंक में आएगा। इन दिस वे यू विल पास द जर्नल एंट्री। इस क्वेश्चन में पहले आपको थर्ड एंट्री पास करनी है, क्योंकि सेकेंड एंट्री की अमाउंट नहीं है, तो एंट्री तो सेकेंड पास कर दोगे, अमाउंट नहीं लिखोगे। एक लाइन भी छोड़ देना यहाँ पर, क्योंकि हमें पता नहीं कि प्रीमियम पे है या लॉस पे है या एट पार पे है। उसके बाद थर्ड एंट्री करने के बाद हमें पता लगे कि लॉस की अमाउंट है, जब लॉस की अमाउंट आएगी तो हमें लॉस किस में डालना है, फॉर फ्यूचर में ट्रांसफर कर देना। तो इन दिस वे यू विल पास द जर्नल एंट्री ऑफ दिस पार्ट। और सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी सिमिलरली ऐसे ही है। Now question 40, page number 7.165. Paliwal Exports Limited with a share capital of rupees 10 lakh divided into 20,000 shares of rupees 50 each offers the shares to the public as under। यानी यहाँ पर 20,000 शेयर्स है, कंपनी ने पालीवाल ने इश्यू किए 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 each। रुपीज 15 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन पे 15 पर शेयर पेबल ऑन अलॉटमेंट, 15 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 10 ऑन सेकेंड कॉल। Shareholder A, who holds 200 shares, has paid only the application money। यानी एक शेयर होल्डर है A, जिसके पास कितने शेयर्स है, A के पास कितने शेयर्स है 200 शेयर्स है, उसने क्या किया सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, यानी एप्लीकेशन दी सिर्फ उसने, इट मींस बाकी पैसा उसने नहीं दिया, तो बाकी सब पे क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट वन लाइन छोड़ देना इसके बाद, शेयर होल्डर बी holds 300 shares, has paid only the application and allotment। एप्लीकेशन का पैसा दिया और उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया। एप्लीकेशन राइट, अलॉटमेंट राइट, बाकी क्या हो गया, क्रॉस हो गया। आफ्टर दैट शेयर होल्डर सी, वन लाइन छोड़कर, who holds 400 shares, has paid application, allotment and first call money। He has paid application, allotment and first call, it means he has not paid the final call money। तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। आफ्टर दैट द कंपनी फॉरफिटेड द शेयर्स ऑफ द अबव शेयर होल्डर्स हु हैव नॉट पेड द एरियर्स। कहते कंपनी ने क्या कि सभी जितने भी शेयर होल्डर्स है अबव, ये तीनों, इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिए जिन्होंने एरियर्स पे नहीं किए, यानी सारे के सारे शेयर्स 200 + 3 5 + 4 900 शेयर्स फॉरफिटेड है सारे के सारे। एंड रीइश्यूड 600 of these shares at a discount of 20%। reissued 600 at a discount 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट मतलब यानी शेयर्स कितने वाला था, 50 वाला था, 50 रुपीज पे 20% कैलकुलेट करो 20/100, इट मीन्स कितना डिस्काउंट होगा 10 रुपीज। इसका मतलब है कि 50 वाला शेयर्स कितने में रीइश्यू किया गया, एट द रेट ऑफ रुपीज
40। जब आपके पास ऐसा दिया हुआ 20% डिस्काउंट है तो जितना फेस वैल्यू था 50 रुपीज उसका 20% कैलकुलेट करोगे, इट इज ₹10। तो 10 रुपीज 50 में से 10 माइनस किया तो आ गया 40 रुपीज। 600 शेयर्स 40 रुपीज में रीइश्यू हो गए। तो सबसे पहले देखिए कॉजिंग एरियर कितना बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 200 शेयर्स का निकालिए। 200 मल्टीप्लाई 15, 15 टू जा 33,000। नाउ 2,000 एंड 2,000। नाउ 300 मल्टीप्लाई 10, 3,000 and 3,000. 400 multiply 10, 4,000. This is the amount of course in area. Now, I am going to pass journal entry for this. The first entry for this is bank account debit to share application. Application का तो सारा पैसा रिसीव हो रहा है, ये एप्लीकेशन की एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एप्लीकेशन की एंट्री तो हम प्रॉपर वे से वैसे लिख देंगे जैसे पहले होती है। नेक्स्ट पेज फॉर्मेट मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो इस पे हम एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखते हैं कितने शेयर्स हैं। 20,000 मल्टीप्लाई 15 कितनी अमाउंट आ गई 3 लाख। तो 3 लाख हम इसमें एप्लीकेशन में लिख देंगे। नाउ सेकेंड एंट्री फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर एप्लीकेशन अमाउंट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। The same amount will be transferred to share capital 3 lakh. Now next entry is allotment due. Share allotment account debit to share capital. How much is the amount? I am going to see from the statement the same amount 20,000 shares multiply 15 it will be 3 lakh. But यहाँ पर 3,000 cause in area है, देखो इसमें allotment में बाकी पैसा आ गया 3,000। दिस इज अ कॉज इन एरिया जो पैसा नहीं आया। तो हम इसे पहले तो ड्यू की एंट्री लिखते हैं। कितनी अमाउंट आ गई 3 लाख। 3 लाख में जो नहीं आया कॉज इन एरिया तो बाकी बैंक में डाल देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉज इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर अलॉटमेंट इज 3 लाख। 3 लाख में से कितना नहीं आया था देखा हमने चेक किया 3,000। 3,000 नहीं आया इसे हम लिख देंगे वहां कॉज इन एरियर में। अब 3 लाख में से 3,000 माइनस किया तो इट विल बी 2,97,000। नाउ नेक्स्ट एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल ड्यू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल account. First call amount is, let's see, 20,000 shares multiply 10 it will be 2 lakh। now next first call में भी कॉज इन एरिया देखते हैं अमाउंट बाद में, पहले हम एंट्री पास कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कॉज इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ जी, हाउ मच इज द एरियर अमाउंट। अब यहाँ फर्स्ट कॉल में 5,000 एरियर है तो वी विल राइट 5,000 इन एरियर। 2 लाख में से 5,000 कॉज इन एरियर है तो बाकी आ जाएगा 1,95,000। इन दिस वे वी विल पास द एंट्री फॉर सेकेंड कॉल ड्यू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। द अमाउंट विल बी सेम अमाउंट है 10 रुपीज है वो भी 2 लाख। अब सेकेंड कॉल में भी क्या है कॉज इन एरियर है तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉज इन एरियर डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल 2 लाख है। देखते कितना कॉज इन एरियर है इसमें 2 + 3 + 4 इट विल बी 9,000। तो यहाँ पर 9,000 कॉज इन एरियर आ गया। तो 2 लाख में से 9,000 नहीं आया तो बाकी आ गया 1,91,000। वी विल राइट हियर 1,91,000 इन बैंक कॉलम।
अब उसके बाद क्या दिया, उसके बाद यह है कि हमारी कंपनी ने क्या किया, इन 900 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, ये सारे के सारे फॉरफिटेड है, 2 + 3 + 4 तो 900 फॉरफिटेड है। तो फॉरफिचर की एंट्री में हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, $900 शेयर्स है और एक शेयर कितने का 50 का है, तो इट विल बी 45,000 टू जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड है दैट इज कॉल्स इन एरियर, एंड टू जो अमाउंट रिसीव्ड है दैट इज शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अब देखते हैं कॉल्स इन एरियर कितना है, चेक कर लेते हैं। 3,000 to 538 to 10 313 and for 17,000, तो 17,000 इज द कॉल्स इन एरियर। तो 45 में से 17 तो कॉल्स इन एरियर आ गया, बाकी कितना बच गया, 45 में से 17 गए, इट विल बी 28,000 शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, कंपनी ने क्या किए, कितने शेयर्स इशू किए, 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 40। अब 600 शेयर्स 40 में किए तो 10 रुपीज लॉस है, तो लॉस कहां से कवर अप करेंगे, शेयर फॉरफिचर से। तो फॉर दिस एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 600 मल्टीप्लाई कितनी अमाउंट है 40, और बाकी आ जाएगा 10 रुपीज शेयर फॉरफिचर से कट ऑफ हो जाएगा। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में तो पूरे 50 ही जाएंगे कि 50 वाला शेयर 40 में इशू किया, तो बाकी 10 रुपीज हम कहां से काटेंगे, शेयर फॉरफिचर से। तो अमाउंट विल बी 24,000, 6,000 एंड 30,000। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज गिफ्ट एंट्री, जो हम अपने आप करते हैं, क्वेश्चन में नहीं दी होती। तो हम क्या करते हैं कि जो फॉरफिचर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, बट हेयर इन दिस क्वेश्चन नो गिफ्ट एंट्री विल बी पास्ड। क्यों नहीं पास होगी मैं बताती हूँ अभी आपको। कम टू द स्टेटमेंट, जब आपके पास अलग अलग कैटेगरी के शेयर्स फॉरफिटेड है, सबका फॉरफिचर अलग अलग होगा, 200 का अलग है, हम अलग अलग अगर फॉरफिचर की एंट्री करें तो सबका अलग अलग फॉरफिचर है, इसका फॉरफिचर ये रहा, इसका फॉरफिचर का अमाउंट ये रहा, इसका फॉरफिचर का अमाउंट ये रहा। जब आपके पास अलग अलग कैटेगरी के शेयर फॉरफिटेड हो तो आपको रीइश्यू में दिया होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी, या तो सारे के सारे रीइश्यू हो। जब रीइश्यू कम हो तो आपके पास कैटेगरी मेंशन होनी चाहिए कि कौन सी कैटेगरी के शेयर्स है, तभी तो आप देखोगे ना कि मान लो 600 है, आपको नहीं पता कि 200 300 ये वाले हैं, ये 100 यहाँ से है, या ये 400 और 200 वाले, मेंशन ही नहीं है कुछ भी। अगर आपके पास फॉरफिचर अलग अलग कैटेगरी का हो तो रीइश्यू कम शेयर्स का हो रहा है, तो उसमें ये नहीं बताया कि कैटेगरी कौन सी है, तो हम कैपिटल रिजर्व की लास्ट वाली एंट्री पास नहीं करेंगे, वो हमें एंट्री पास नहीं करनी, क्योंकि जब तक हमें अगर फॉरफिचर में कैटेगरी दी हुई है, अगर रीइश्यू में कैटेगरी नहीं है, तब तक हम जनरल एंट्री पास आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर गिफ्ट की एंट्री नहीं जाएगी।